स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने से पहले ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि हमारे पास सब दस्तावेज तैयार हों। सभी दस्तावेज़ों पर अपने हस्ताक्षर करके उनको सेल्फ अटेस्ट करके उनकी सॉफ्ट कॉपी तैयार रखें। सबसे पहले हमें चाहिए होगा हमारा ट्रांसजेंडर पहचान पत्र। इसके साथ हमें चाहिए होगी हमारी शिक्षा की मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, प्राप्त शिक्षा का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आवेदन के हस्ताक्षर और यदि संभव हो तो माता पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर। चलिए अब शुरू करते हैं। आवेदन के लिए सबसे पहले आपको खोलना होगा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, जिसका वेब पता है transgender.dosge.gov.in। पोर्टल खुलते ही उसके सबसे ऊपर बार पे कई विकल्प दिखाई देंगे। उनमें से ही एक विकल्प होगा आवेदक लॉगिन। पोर्टल पर पंजीकरण के समय आपने जिस यूज़र नेम और पासवर्ड का प्रयोग किया था उसी को यहाँ पे डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस कदम पर आप उसी आईडी से लॉगिन करें जिससे आपने ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और आईडी के लिए आवेदन किया था। यदि आपका ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट एवं आइडेंटिटी जारी हो चुका है तो एप्लीकेंट लॉगिन करते ही आपको एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखाई देगा। स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन को भरने के लिए आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर आपको स्कॉलरशिप से संबंधित सभी जानकारी के साथ एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस पर पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता का बटन क्लिक करके सारी जानकारी प्राप्त कर लें। इसके बाद हम आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आपकी शिक्षा के अनुसार आप सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, पूर्व स्नातक, डिप्लोमा या स्नातकोत्तर में से सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के स्कॉलरशिप की प्रक्रिया को समझेंगे। अपने शैक्षिक स्तर के चुनाव के बाद आप आवेदन संख्या प्राप्त करें के बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको आवेदन संख्या प्राप्त होगी। आवेदन संख्या आपके एप्लीकेशन का यूनिक नंबर है, जिससे आप अपने फॉर्म के बारे में कभी भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आवेदन संख्या मिलने के बाद अपने एप्लीकेशन में आगे बढ़ने के लिए आप ओके पर क्लिक करें। अब आपको आवेदन पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जा रहा है, जिसमें आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के अधिक विवरण की आवश्यकता होगी। पहले कुछ विकल्प जैसे एप्लीकेशन आईडी, ईमेल आईडी, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट में दिए हुआ छात्र का नाम, छात्र छात्रा का जन्म नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर पहले से ही ऑटोफिल हो चुके हैं। इसमें वही विवरण है जो पंजीकरण के समय प्रदान किया गया था। इसके अलावा अब आपको प्रोफाइल पृष्ठ पर सभी विवरण भरना होगा। इसमें आपको अपनी पिछली शिक्षा का विवरण भरना होगा, साथ में अपना पता डालना होगा। इसमें दोनों पत्राचार और स्थायी पता भरें। इस जानकारी का उपयोग आगे संवाद करने के लिए किया जाएगा। इसमें आपके माता पिता की जानकारी भी मांगी गई है। यदि आप उनका विवरण साझा नहीं करना चाहते हैं तो इस स्थान को खाली छोड़ सकते हैं। पारिवारिक आय का विवरण करना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ अन्य विवरण भी मांगे गए हैं। यदि इनमें से कोई भी आप पर लागू नहीं होता तो आप उचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी विवरण भरने के बाद कृपया सेंड एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने पढ़ाई की सारी जानकारी देनी होगी। ध्यान रखें कि इस कदम पर आवेदकों को अपनी पिछली कक्षा की मार्कशीट को अपलोड करना है, जिसको वे सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। साथ ही आपको अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को भी भरना होगा, जो कि सिस्टम में केवल प्रतिशत के रूप में डाले जाने चाहिए। इस पेज पर आपको ऊपर एक विकल्प दिखेगा जिसमें लिखा होगा शैक्षिक विवरण जोड़ें। उस पर क्लिक करने पर आपको उत्तीर्ण शिक्षा का नाम, बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, चुने गए प्रमुख विषयों का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, प्रतिशत, प्राप्त अंक का विवरण डालना होगा। इसके साथ आपको टोटल मार्क्स, डिवीजन का विवरण भी भरना होगा और उस मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी जिसका आपने विवरण दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आप जानकारी को संपादित यानी ऐड
और हटाएं यानी रिमूव भी कर सकते हैं। सभी विवरण और सॉफ्ट कॉपी को ध्यान से सबमिट करने के बाद कृपया नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले कदम पर आपको पाठ्यक्रम विवरण भरना होगा। आपको आपके द्वारा किए गए पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम की अवधि और शैक्षणिक वर्ष का विवरण देना होगा। सभी विवरण भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले भाग में आपको बैंक विवरण डालना है। इसमें आप उस बैंक खाते का विवरण करेंगे जहां आपको अपनी छात्रवृत्ति राशि प्राप्त होगी, इसलिए इसे बहुत ध्यान से भरना ज़रूरी है। भरने से पहले कुछ बिंदुओं को सुनिश्चित करें। छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने के लिए आपके पास आधार सक्षम या आधार से लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए। बैंक खाते में जन्म नाम होना चाहिए या फिर वह नाम जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल से जारी ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र यानी चुना हुआ नाम में दर्शाया गया हो। यदि आप नाबालिग हैं तो छात्र खाता खोलना अनिवार्य है और ज़रूरी है कि ये खाता आधार सक्षम या आधार से लिंक्ड हो। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आपके पास बताए हुए विवरण हैं, विकल्पों को सही ढंग से भरना चाहिए। आपको यह भी सुझाव दिया जाता है कि संबंधित बैंक शाखा द्वारा आपका खाता नंबर सत्यापित या वेरीफाई करवाएं। यदि दर्ज किए गए बैंक विवरण गलत पाए जाते हैं और बैंक सत्यापन या वैलिडेशन फेल विफल हो जाते हैं तो छात्रवृत्ति के लिए अनुमोदन के बाद भी छात्रवृत्ति राशि स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। अगले चरण पर जाने के लिए कृपया सहेजें और अगला यानी सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस खंड में आपसे अनुरोध है कि आवश्यक दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें। पहले विकल्प में आप अपना ट्रांसजेंडर पहचान पत्र देख सकते हैं। यह एक केवल देखें विकल्प है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट आपके अकाउंट से जुड़ा है वही आपको दिखाई देगा। इसके बाद कृपया अपनी स्वप्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड पिछले वर्ष की मार्कशीट अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि इस कक्षा में आपने क्वालिफाइंग यानी पासिंग मार्क्स से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। पिछले दस्तावेज को सफलतापूर्वक अपलोड करने के बाद स्कूल से एक बोनाफाइड यानी प्रामाणिक प्रमाण पत्र या इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन फॉर्म या संस्था सत्यापन फॉर्म यहाँ अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट आपको नीचे नीले रंग में लिखे यहाँ क्लिक करें ऑप्शन को क्लिक करने पर दिखाई दे जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके भर के अपनी शैक्षिक संस्था से प्रमाणित करवाकर यहाँ सबमिट कर सकते हैं। संस्था सत्यापन फॉर्म को सफलतापूर्वक अपलोड करने के बाद अगले कदम पर आपको अपने आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है। इसके बाद यदि आपने अपनी शैक्षणिक संस्था को बदला है तो कृपया किसी पुराने शैक्षणिक संस्था द्वारा प्रदान किए गए स्थानांतरण, माइग्रेशन या ट्रांसफ़र प्रमाण पत्र को अपलोड करें और बाकी मांगी हुई जानकारी साझा करें। आगे बढ़ने के लिए सेव और अगला पर क्लिक करें। अब आपको आवेदन प्रक्रिया के अंतिम भाग पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। यह घोषणा अनुभाग है। यहाँ घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आप सबसे पहले उस उद्देश्य के लिए किसी अन्य स्रोत से किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा रहे हैं। दूसरा, आप मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति की स्वीकृति के लिए नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। तीसरा, यदि किसी भी स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में स्वीकृति पदाधिकारी यह पाते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी झूठी है या यदि आप छात्रवृत्ति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो आपको स्वीकृत छात्रवृत्ति रद्द की जा सकती है और कानून द्वारा आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई के लिए दायित्व के अलावा छात्रवृत्ति की पूरी राशि आपके द्वारा वापस ली या वसूल की जाएगी। यदि आप सभी निर्धारित नियमों का पालन करना चाहते हैं तो कृपया मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही है कि बगल में स्थित बॉक्स पर क्लिक करें। घोषणा के बाद कृपया अपना पासपोर्ट आकार का फोटो, अपने हस्ताक्षर की एक सॉफ्ट कॉपी और अपने माता पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर की एक प्रति अपलोड करें।
यदि आपको माता पिता के हस्ताक्षर लाने में कोई परेशानी है तो आप उस ऑप्शन को खाली छोड़कर आगे बढ़ें। माता पिता का हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। नीचे आपको उस स्थान का विवरण देने के लिए एक स्थान मिलेगा जहां से आपने आवेदन किया है। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद कृपया छात्रवृत्ति के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। अपनी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जमा करने के लिए धन्यवाद। आपको जल्द ही एक पुष्टिकरण मेल प्राप्त हो सकता है। किसी भी शिकायत या संचार से संबंधित प्रश्न के लिए 011-233-86981 पर कॉल करें या हमें TGCERTIFICATION TG Certification 2020 @gmail.com पर ईमेल करें।